किया है और इसके हवाले से पाकिस्तान आई बैंक और इनके जो डायलिसिस के जो पेशेंट आ रहे हैं इसकी मेडिसिन में और दीगर में इनकी क्या खिदमत हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइएगा कि ये पाकिस्तान आई बैंक में कितना अर्सा हो गया इस यूनिट के क़याम को और आगे आपके क्या प्लानिंग है इसकी? ये यूनिट को अबाउट 4 to 5 मंथ्स हम लोग कंप्लीट यहाँ पे कर चुके हैं और हमारे पास 4 डायलिसिस मशीन्स हैं, जिसमें से हमने एक हेपेटाइटिस सी की मशीन बनाई हुई है और 3 मशीनें जो हैं वो नेगेटिव पेशेंट के लिए। अभी हमने हेपेटाइटिस बी की मशीन यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी हेपेटाइटिस बी का पेशेंट नहीं है। और नंबर ऑफ़ सेशंस जो हैं अगर हम अपने डे फर्स्ट से कैलकुलेट करें तो इनिशियली हमारे पास कम थे, लेकिन अब जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ डायलिसिस एवरी मंथ जो है मोर देन 70 डायलिसिस पर मंथ हम लोग कर रहे हैं और अबाउट 8 और 9 पेशेंट्स हमारे पास इस वक्त रजिस्टर्ड हैं। अभी तक हम अपनी एक शिफ्ट में काम कर रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम अपनी सेकंड शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं और इसको इंशाल्लाह हम 24 आवर्स तक लेकर जाएंगे, जो हमारी प्लानिंग है। दूसरा ये है कि यहाँ पे हम डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर 1 रुपया भी डायलिसिस के ऊपर नहीं लिया जा रहा है। 4 आवर्स का जो सेशन होता है वो कम्प्लीटली फ्री होता है। इसके साथ जो हम यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो 2 इंजेक्शंस हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जो कि एक एरिथ्रोपोइटिन और एक आयरन के इंजेक्शंस होते हैं, जिसकी कॉस्ट अबाउट मोर देन 1500 होती है, जो कि यहाँ पे तमाम मरीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है। और हफ्ते में एक दफ़ा एक मरीज़ को लगता है, तो यानी एक मरीज़ को 4 इंजेक्शंस आयरन के और 4 हम एरिथ्रोपोइटिन हर महीने लगा रहे हैं। उसके अलावा जो आगे जो हमारी प्लानिंग है वो ये है कि हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर हम जो है यहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट भी जो है अपने पेशेंट्स को देना शुरू करेंगे, जिसके अंदर अंडा हो गया, कबाब हो गया, कोई जूस हो गया, इस तरह की, ताकि जो चीज़ें डायलिसिस के अंदर लॉस हो रही हैं वो उसको हम ओवरकम कर सकें। क्योंकि हमारे पास यहाँ जितने भी पेशेंट्स स्पेशली इस एरिया के आ रहे हैं वो बहुत ही पुअर कैटेगरी के हैं। इवन उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो अपना किराया दे सकें। तो यहाँ पे जो डायलिसिस हम करते हैं कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा लॉस होता है हर सेशन के अंदर। तकरीबन अगर हम बात करें तो 8 से 10 ग्राम प्रोटीन हर सेशन में लॉस हो रहा है। अब इतना प्रोटीन लॉस होगा, अब मैं इनको ये कह दूँ आगे से कि आपने रोज़ाना गोश्त खाना है या ये खाना है, आपको पता है आजकल के हालात हैं, हर कोई गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट हम कम से कम यहाँ पे इनको कुछ हाई प्रोटीन डाइट इतनी दे दें कि जो यहाँ पे लॉस हो उसको तो हम ओवरकम कर दें, बाकी घर पे जितना वो हो सके उस हिसाब से वो ले सकते हैं। बहरहाल प्लानिंग हमारा बहुत अच्छा ये है कि हम आगे सेकंड शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। इसको हमने 24 आवर्स के उस पर लेके जाना है और प्रोग्रेस हमारी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह। कितने पेशेंट डेली आपके पास आ रहे हैं? इस वक्त हमारे जो है वो 4 सेशंस जो है हम, क्योंकि एक शिफ्ट लगा रहे हैं, 4 मशीन। हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान आई बैंक में और यहाँ पे सबसे एक अच्छी बात जो देखने में आई कि वो डायलिसिस सेंटर का क़याम किया है, जिसमें मुतवस्सित तबके के लिए जो है बिल्कुल फ्री डायलिसिस यहाँ पे किए जा रहे हैं और जो मेडिसिन है वो भी यहाँ पे जो है ना मुफ्त फराहम की जा रही है। हम इससे पूछते हैं, यहाँ पे जो इंचार्ज यहाँ पे टेक्नीशियन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कितने रोज़ाना पेशेंट इनके पास होते हैं। जी फरमाइएगा, कितने पेशेंट आप लोग यहाँ पे रोज़ाना डेली देते हैं? तो हमारे पास पेशेंट रोज़ाना के तकरीबन 4 मशीनें हैं, तो हम सेकंड शिफ्ट लगाते हैं। फ़िलहाल क्योंकि नए ओपनिंग है तो हमारे पेशेंट 8-6 पेशेंट होते हैं रोज़ाना। अच्छा, यहाँ डॉक्टर कौन हैं यहाँ पे? यहाँ डॉक्टर नबील समदानी हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और वो पढ़ी करते हैं यहाँ, और पीर और जमेरात को वो आते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मेडिसिन क्यों कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग और उसकी म्यार क्या है? बेसिकली डायलिसिस में क्योंकि ब्लड का सारा प्रोसीजर है तो ब्लड की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है पेशेंट्स को, और जो कॉस्टली मेडिसिन है जो ये यूज़ करते हैं उनमें इंजेक्शन होते हैं जो ब्लड के हवाले से होते हैं, जो गुर्दे क्योंकि ब्लड नहीं बनाते, तो इसीलिए सिर्फ उनको आयरन और एरिथ्रोपोइटिन जो 5-5 हज़ार रुपये के इंजेक्शन है वो हम इन्हें बिल्कुल फ्री लगाते हैं, वो भी वीकली। अच्छा, ये बताइए कि इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी जो डायलिसिस सेंटर इसमें 24 घंटे आपने भी रखा है या अभी कोई टाइमिंग? नहीं, सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट है हमारे पास, सिर्फ एक शिफ्ट अभी चला रहे हैं क्योंकि हमारे पास फ़्लो कम है अभी पेशेंट्स का। जैसे जैसे फ़्लो बढ़ेगा फिर वैसे वैसे उसको इंशाल्लाह हम बढ़ाएंगे। फ्यूचर में इंशाल्लाह हम
4 मशीनें और सेटअप करेंगे, उनको बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये है कि फ़िलहाल अभी मॉर्निंग शिफ्ट ही चल रही है। क्या नाम है आपका? समीर सरफराज। कितने अरसे से आप यहाँ पे कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 6 माह हो गए। 6 माह हो गए। तो यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ क्या मिल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सब डायलिसिस फ्री है, मेडिसिन में भी काफ़ी डिस्काउंट है और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और अच्छा डायलिसिस कर रहे हैं और हफ्ते में 3 दफ़ा कर रहे हैं। अच्छा है। हफ्ते में 3 दफ़ा? और अच्छा, तो यहाँ से चेकअप वगैरह भी करवा लिए? जी डॉक्टर नबील संदानी होते हैं, तो बहुत कोऑपरेटिव डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा चेकअप वगैरह ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करते हैं। क्या नाम है आपका? हासिम। कितने अरसे से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मेरे को 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए जी। हफ्ते में कितने दिन है आपके डायलिसिस? मेरे 2 2 है जी। तो यहाँ से मुतमईन आप मेडिसिन से, डॉक्टर से, हाँ। यहाँ के सारी चीज़ें नहीं जी। मिल रही हैं हाँ प्रॉपर तरीके से? जी। और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के हवाले से? यहाँ के हवाले से ये बहुत अच्छा है और ये मैं पहले दूसरी जगह जाता था तो वहाँ पे इतनी वो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा हिसाब किताब है, साफ़ सुथरा है, डॉक्टर साहब भी सही हैं और जो ये करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान आई बैंक के यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान आई बैंक के मेडिकल डायरेक्टर का डॉक्टर काजी वासिक साहब। इनसे पूछेंगे पाकिस्तान आई बैंक इस वक्त क्या किरदार अपना अदा कर रहा है और इसकी मुद्दत उम्र कितनी हुई और यहाँ पे किन किन खिदमात जो है वो अंजाम दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी को कायम हुए हुए तो तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और बुनियादी तौर पर इसका क़याम जो अमल में लाया गया था वो पाकिस्तान में मुकामी तौर पर आई डोनेशन या हम चश्म के अतिया चश्म के हवाले से काम करने के लिए था और इसमें बहुत सारी पेशरफ्त हुई, क्योंकि जब ये इसका क़याम अमल में आया तो उस वक्त लोग ये सुनने को तैयार नहीं थे कि बाद अज़ मर्ग अतिया चश्म भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ इसको कायम करने वाले जो लोग थे, वो हजरात थे, वो वॉलंटियर्स, वो डॉक्टर्स, उन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की और उस वक्त इस पैगाम को आम करने के लिए उन्होंने न सिर्फ अदीबों, शायरों और सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज़ किया, बल्कि मजहबी तौर पर ये एक बहुत बड़ी मिथ थी और लोग इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उलमा हजरात से मुलाकातें की गईं। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में कर्निया का जो पेवंदकारी वो तकरीबन ना होने के बराबर थी और ज़रूरत इस बात की थी कि कर्निया की पेवंदकारी करके जो कर्निया के नाबीना अफराद हैं उनको बीनाई दी जा सके। तो इस सिलसिले में इस पैगाम ही ज़रूरी था और ये अतिया चश्म के हवाले से इस पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी का क़याम अमल में आया। इस सिलसिले में जो डॉक्टर्स हजरात थे उस ज़माने में डॉक्टर M.H. रिजवी जो कि स्पेंसर आई हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, फिर इफ्तिखार हुसैन साहब, जनाब काजी साजिद अली, डॉक्टर अख्तर जमाल, ये लोग वो थे जो जिन्होंने बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया और